संक्षिप्त योग विशिष्ट के निर्वाण प्रकरम उत्तरार्ध में सर्ग 46वें में ध्यान रूपी कल्प द्रुम के फल के आस्वादन से मन की स्थिति का तथा मुक्ति के विभिन्न साधनों का वर्णन। श्री विशेष जी कहते हैं, रघुनंदन, जब परमार्थ रूप फल का ज्ञान हो जाता है और मुक्ति की स्थिति दृढ़ हो जाती है, तब बोध भी शांत हो जाता है तथा अनंत परमात्म स्वरूप का प्रकाश करने वाली परमार्थ दशा ही शेष रह जाती। मनस्ता मनस्वत भावना न मालूम कहाँ विलीन हो जाती है और निर्बाध विभाग रहित सर्वव्यापक पूर्ण विशुद्ध सद्रूपणी परम आनंदमयता ही रह जाती है। उस समय जीवात्मा के परमार्थ स्वरूपता को प्राप्त हो जाने पर मन, वासना, कर्म, हर्ष, अमर्ष आदि भी कहाँ चले जाते हैं, इसका कुछ ही पता नहीं चलता। जिसे संपूर्ण भोगों से विरक्ति हो गई है, जिसकी इंद्रियां वृत्तियां पूर्णतः शांत हो गई हैं, संपूर्ण दृश्य जिसके लिए नीरस हो गए हैं, जो अपनी आत्मा में ही रमन करने वाला है, जिसकी मनोवृत्तियां क्रमशः नष्ट हो गई हैं तथा जो बिना प्रयास के ही विश्रांति प्राप्त कर चुका है, ऐसे योगी की समाधि स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। फिर इस विषय में विचार ही कौन करे। विषयों से जो दृढ़ वैराग्य और परम उपरति है, वही ध्यान कहलाता है, और वही जब भली भांति परिपक्व हो जाता है, तब वज्र के समान सुदृढ़ अर्थात वज्र ध्यान हो जाता है। यह जो भोगों से वैराग्य है, यही अंकुरित होने पर परम उपरति होकर के ध्यान कहा जाता है, और दृढ़ होने पर उसी की समाधि संज्ञा होती है। जो दृश्य प्रपंच के स्वाद से मुक्त हो गया है और जिसे यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, उस मुनि की तो अविराम निर्विकल्प समाधि लगी रहती है। जब भोग अच्छे नहीं लगते, तब यथार्थ ज्ञान का उदय होता है, और जिसे विषय भोग रुचिकर नहीं लगते, वह ज्ञानी कहा जाता है। जिस ज्ञानी को अपने स्वभाव में विश्राम प्राप्त हो चुका है, उसका स्वभाव भोगी कैसे हो सकता है? क्योंकि आत्म विरुद्ध स्वभाव ही भोग है। फिर उस स्वभाव के क्षीण हो जाने पर भोगिता कहाँ से और कैसे प्राप्त हो सकती है? श्री राम, साधक को चाहिए कि वह पहले वेदांत श्रवण करे, फिर इससे अध्याय करे, तत्पश्चात प्रणव आदि का जप करे, तदनंतर ध्यान समाधि में लीन हो। समाधि से विरत होने पर वह थका हुआ साधक पुनः पूर्वत श्रवण, पाठ और जप का ही आश्रय ले। राघवेंद्र, जो संसार का भार ढोते ढोते अत्यंत थक गया है और संकटों को झेलते झेलते जिसका शरीर जर्जर हो गया है, अतः विश्राम करना चाहता है, उसके उस विश्राम क्रम को सुनो। जैसे पथिक यज्ञ यूपों से दूर हट जाता है, वैसे ही ऐसा पुरुष अज्ञानियों को दूर से ही त्याग देता है और तत्वज्ञानियों का अनुगामी होकर के स्नान, दान, तप और यज्ञ आदि का अनुष्ठान करता है तथा सदा परोपकार में तत्पर रहता है, जिससे पर प्रज्ञानुग कहा जाता है। वह सभी जनों का प्रिय तथा शास्त्र अनुकूल पवित्र कर्मों का रसिक होता है और सभी के साथ सौम्य व्यवहार करता है। ऐसे पुरुष की नवीन संगति जो नवनीत के समान स्वच्छ, स्नेह भरी, कोमल, मनोहर और सुस्वादु होती है, संपर्क में आने वाले जन को सुख प्रदान करती है। वे कि पुरुष के चरित्र जो चंद्रमा की किरण समूह की तरह अत्यंत शीतल और पवित्र होते हैं, सुनने वाले मनुष्य को पूर्ण रूप से शीतल कर देते हैं। सत्पुरुषों के संग से जैसी निर्भय शांति प्राप्त होती है, वैसी शांति राशि राशि पुष्पों से भरे हुए उद्यान खंडों में भी नहीं मिलती। ज्ञानी पुरुषों की संगति मंदाकिनी के जल की तरह लोगों के पापों का प्रक्षालन करके
विशुद्धता प्रदान करती है। संसार सागर से पार जाने की इच्छा वाले विरक्त ज्ञानी पुरुषों के समागम से मनुष्य का हृदय वैसे ही शीतल हो जाता है जैसे हिम और पुष्पहारों से निर्मित घरों में निवास करने पर होता है। क्रमशः किए गए न्यायोचित निष्काम कर्म से बुद्धि विशुद्ध हो जाती है और बुद्धि के निर्मल होने पर जैसे स्वच्छ दर्पण प्रतिबिंब को तुरंत धारण कर लेता है, वैसे ही मनुष्य शास्त्रों के अभिराय को अपने अंतःकरण में यथार्थ रूप से ग्रहण कर लेता है। फिर विवेकी पुरुष के हृदय में शास्त्रार्थ रस से सुशोभित उत्तम प्रज्ञा उन्नति को प्राप्त होती है। जिसका आत्मा साधु समागम से शुद्ध तथा शास्त्रार्थ चिंतन से परिमार्जित हो गया है, वह प्राज्ञ पुरुष परम शोभा पाता है। प्राज्ञ पुरुष शास्त्र और सत्पुरुषों के संग का ऐसा अनुसरण करता है जिससे इसमें अत्यंत आसक्ति होकर के इन्हीं का अनुभव होता रहता है। क्रमशः सज्जनता को प्राप्त करके यह शास्त्रार्थ की भावना से पूर्णता भावित हो जाता है। फिर भोगों का तिरस्कार करके वह पिंजरे से छूटे हुए सिंह की तरह शोभा पाने लगता है। भोगों के पीछे दौड़ना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, इसलिए दिन पर दिन उसका त्याग करने वाले विवेकी पुरुष के द्वारा उसका कुल उसी प्रकार चमकने लगता है जैसे चंद्रमा से तारों का समूह। राघव, जिन्होंने तीनों लोकों को तृण तुल्य समझ लिया है, उनकी प्रशंसा महात्मा लोग वैसे ही करते हैं जैसे स्वर्ग लोक में स्वर्गवासी कल्प वृक्ष का गुण गाते हैं। ऐसा पुरुष भूतल पर उदित हुए चंद्रमा के समान होता है। अतः जिनके नेत्र विस्मय से उत्फुल्ल हो गए हैं, ऐसे साधु महात्मा सौहार्दवश उसका दर्शन करने के लिए आते हैं। भोगों के प्रति उनकी आदर बुद्धि सदा के लिए नष्ट हो जाती है, इसलिए न्याययुक्त भोगों के प्राप्त होने पर भी वह उनका आदर नहीं करता। तदंतर जैसे स्वस्थ चाहने वाला व्यक्ति वैद्य के आश्रय ग्रहण करता है, उसी प्रकार सर्वोत्कृष्ट कल्याण की प्राप्ति के लिए वह स्वयं ही सत्संग करता है। उस सत्संग के परिणाम स्वरूप उसकी बुद्धि परम उदार हो जाती है, जिससे वह अत्यंत निर्मल जल वाले सरोवरों में प्रविष्ट हुए गजराज की तरह शास्त्रार्थ चिंतन में निमग्न हो जाता है। जैसे सूर्यदेव अंधकार मगन प्राणी को अपने निकट आने पर अपने प्रकाश से पूर्ण कर देते हैं, वैसे ही सज्जन पुरुष अपने संपर्क में आए हुए मनुष्य को विपत्तियों से उभार करके दैवी संपत्तियों से युक्त कर देता है। जो विवेकी हैं, उसकी बुद्धि पहले से ही दूसरों का धन ग्रहण करने से विरत रहती है, क्योंकि उसे प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए अपने ही धन से संतोष रहता है तथा पर धन के ग्रहण से विरत एवं संतोष अमृत से परिपूर्ण हुआ वह क्रमशः अपने स्वार्थों की भी उपेक्षा कर देता है। वह याचक को कर्ण और शाक आदि जो कुछ अपने पास मौजूद रहता है वह सब दे देता है, यहाँ तक कि उसी अभ्यास योग से वह अपना शरीर भी दे डालता है। विवेकी पुरुष को चाहिए कि पहले वह पर धन के ग्रहण से यत्नपूर्वक विरत हो जाए। जब इसका पूर्णता का अभ्यास हो जाए तब उसे विवेक बल से स्वार्थों से आसक्ति हटा लेनी चाहिए। श्री राम, जैसे सरोवर वर्षा के जल से ही भरता है, उसी तरह मनुष्य का अंतःकरण संतोष से ही परिपूर्ण होता है। जैसे वसंत ऋतु के आगमन से सुंदर पुष्पों से लदे हुए वृक्षों से वन लहलहा उठता है, वैसा ही साधु पुरुष संतोष से ही गंभीर शीतल मनोहर प्रसन्न और रस शालिनी और जिस्यता को पा करके शोभित होने लगता है। किंतु जो असंतुष्ट है
और सदा धन के लिए ललायित रहता है, उसकी प्रकृति दीन हो जाती है और वह पाद पीठ खड़ाऊ या पन्ही की रगड़ से पीछे हुए कीड़े की भांति चेष्टा करता रहता है तथा एक दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता रहता है। जो धन के लोभी होते हैं उनकी आकृति विकृत हो जाती है, उन्हें शुद्ध समुद्र में गिरे हुए तथा लहरों के थपेड़ों से व्याकुल हुए जीवों की भांति कभी स्वस्थ स्थिति प्राप्त नहीं होती। अर्थ संपत्ति और नारी ये दोनों ही उताल तरंगों की तरह क्षण विध्वंसी हैं और सर्व के फन की छत्र छाया के समान हैं। अतः कौन विद्वान उनमें मन लगावेगा। धन के उपार्जन और रक्षण में जो यातनाएं भोगनी पड़ती हैं उन्हें जानता हुआ भी जो मूढ़ धन की अभिलाषा करता है वह मनुष्य होते हुए भी पशु तुल्य है। अतः उसका स्पर्श तक नहीं करना चाहिए। जो संतोष रूपी हंसुआ से मन के बाह्य इंद्रिय व्यापारियों को और आंतरिक संकल्प आदि को एक साथ ही काट डालता है, उसका क्षेत्र ज्ञान बीज की उत्पत्ति का स्थान हृदय प्रकाशित हो उठता है। पुरुष को चाहिए कि पहले संसार से विरक्ति प्राप्त करे, वैराग्य हो जाने पर सत्पुरुषों का संग और शास्त्रों का अभ्यास करे, शास्त्रों के अर्थों की दृढ़ भावना करके भोगों से दूर रहे, तब कहीं उसे संतोष सुदृढ़ होता है और उसकी दृढ़ता से परमार्थ तत्व की प्राप्ति होती है। सर्ग 46-47 समाप्त हुआ। वैराग्य के दृढ़ हो जाने पर पुरुष की स्थिति आत्मा द्वारा विवेक नामक दूत का भेजा जाना, विवेक ज्ञान संपन्न पुरुष की महिमा तथा जीव के 7 रूपों का वर्णन। श्री विशेष जी कहते हैं, रघुकुल भूषण राम, जब संसार में विरक्ति सुदृढ़ हो जाती है, सत्पुरुषों का संग प्राप्त हो जाता है, बुद्धि द्वारा शास्त्रों तत्तमसि आदि महावाक्यों के अर्थ का ज्ञान हो जाता है, भोगों की तृष्णा नष्ट हो जाती है, विषय निरस लगने लगते हैं, श्रेष्ठता का उदय हो जाता है, चिन्ह में आत्मा प्रत्यक्ष हो जाता है तथा हृदय में परमात्म प्राप्ति की पूर्ण श्रद्धा हो जाती है। उस समय विवेकी पुरुष उसी प्रकार धन की कामना नहीं करता जैसे लोग अंधकार को नहीं चाहते, और जो संपत्ति उसके पास पहले से मौजूद रहती है उसे वह जूठी पत्तल की तरह त्याग देता है। यद्यपि इंद्रियों के भोग रूपी विषय बारंबार उसकी इंद्रियों के संपर्क में आते हैं, तथापि उसे उसका अनुभव नहीं होता, क्योंकि उसका मन सर्वथा शांत हो गया रहता है। अतः विवेकी पुरुष एकांत स्थानों में, दिशाओं के छोरों में, सरोवरों पर, काननों में, उद्यानों में, पुण्य प्रदेशों में अथवा अपने ही घरों में, रुचिर वाटिकाओं में, आयोजित भोजन आदि व्यापारों में तथा शास्त्रों के तर्कपूर्ण विचारों में आसक्ति न होने के कारण वहाँ चिरकाल तक स्थित नहीं रहता। यदि कहीं वह उन स्थानों में कुछ देर तक ठहर गया तो वह तत्वज्ञ का ही अन्वेषण करता है, क्योंकि वह विवेकी पूर्ण शांत इंद्रिय निग्रही स आत्म राम मौनी और एकमात्र विज्ञान स्वरूप ब्रह्म का ही कथन करने वाला होता है। इस प्रकार अभ्यास के बल से वह शांत विवेकी पुरुष स्वयं ही परम पद स्वरूप परमात्मा में विश्राम प्राप्त कर लेता है। राघव, एकमात्र भूत के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध होने के कारण जहाँ वस्तुता न भूतता है, न पदार्थ है, न पदार्थों का अभाव है, उस परम पद कहते हैं। जिन्हें परमात्म तत्व साक्षात्कार रूप परम पद में विश्राम प्राप्त हो चुका है तथा जो मनोलय की अवस्था को पहुँच चुके हैं, ऐसे सज्जनों को विषय उसी प्रकार नहीं रुचते जैसे हृदयहीन पत्थरों को दूध के स्वाद का अनुभव नहीं होता। जैसे दीपक अंधकार का नाश कर देता है,
वैसे ही निर्मल परमात्म पद में स्थित ज्ञानी पुरुष अपने हृदय स्थित अज्ञान रूपी अंधकार को तथा बाहरी राग द्वेष भय आदि को दूर हटा देता है। जिसमें तमोगुण का सर्था भाव है, जिसके संपूर्ण अंश रजोगुण से रहित हो गए हैं तथा जो सत्य गुण को भी लांघ चुका है, वह मनुष्य रूप में सूर्य है। अतः उसे प्रणाम करना चाहिए। ये जितने चराचर जीव तथा भूत प्राणी हैं, वे सब के सब स्वेच्छा के अनुसार उपहार सामग्री प्रदान करके निरंतर उसी परमात्मा का पूजन करते हैं। इस प्रकार जब अनेक जन्मों तक यथा अभिमत इच्छा से ये परमात्मा पूजित होता है, तब अपने पुजारी पर प्रसन्न हो जाता है। फिर तो प्रसन्न हुआ स्वयं देवादि देव महेश्वर रूप परमात्मा पूजक की शुभ कामना से उसे ज्ञान प्रदान करने के लिए अपने पावन दूत को तुरंत प्रेरित करता है। श्री राम ने पूछा, मुनि, परमेश्वर रूप परमात्मा किस दूत को प्रेरित करता है और वह दूत किस प्रकार ज्ञान उपदेश करता है, ये मुझे बताइए। तो श्री विशेष जी ने कहा, राम भद्र, परमात्मा जिस दूत को प्रेरित करता है उसका नाम विवेक है। वह सदा आनंद देने वाला है। वह अधिकारी पुरुष के हृदय रूपी गुफा में वैसे ही स्थित हो जाता है जैसे आकाश में चंद्रमा। वही विवेक वासना युक्त ज्ञानी जीव को ज्ञान प्रदान करता है और धीरे धीरे इस संसार सागर से उद्धार कर देता है। यह ज्ञान रूप अंतर आत्मा ही सबसे बड़ा परमेश्वर है। वेद सम्मत जो प्रणव है वही इसका बोधक शुभ नाम है। नर नाग सुर असुर सभी जप होम तप दान पाठ यज्ञ और कर्म कांड द्वारा नित्य इसी को प्रसन्न करते हैं। वही परमात्मा सर्वत्र विचरण करता है, जागता है और देखता है। इसलिए इसके आंख कान हाथ पैर सर्वत्र व्याप्त हैं। यही जिनमें परमात्मा विवेक दूत को उद्बुद्ध करके उसके द्वारा चित्त रूपी पिशाच को मार करके जीव को अपने दिव्य अनिर्वचनीय स्थिति तक पहुंचा देता है। इसलिए संपूर्ण संकल्प विकल्पों को विकारों को तथा अर्थ संकटों को छोड़ करके अपने पुरुषार्थ से स्वयं ही उस चिन्ह में परमात्मा को प्रसन्न कर लेना चाहिए। क्योंकि इस संसार रूपी रात्रि के घने अंधकार में जिसमें मन रूपी पिशाच घूम रहा है और अज्ञान रूपी काली घटा छाई हुई है, परमात्मा ही पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह सर्वत्र प्रकाश करता है। यह संसार एक भीषण समुद्र के समान है। इसका भीतरी भाग मरण रूपी अगाध भंवरों के कल्लोलों से आकुल हो रहा है। यह तृष्णा रूपी तरंगों से चंचल हो रहा है। इसे अपना मन रूपी प्रचंड वायु उद्वेलित कर रही है। ये चराचर भूत रूप जल कणों से व्याप्त है और इंद्रिय रूपी मकरों से भरे रहने के कारण अत्यंत गहन है। इस समुद्र को पार करने के लिए विवेक ही महान जहाज है। इस प्रकार शास्त्र विहित अभीष्ट पूजन से प्रसन्न हुआ परमात्मा पहले विवेक रूपी पावन दूत भेज करके सत्संग शास्त्र अभ्यास और परमार्थ वस्तु के उत्तम ज्ञान द्वारा जीव को अद्वितीय निर्मल एवं सर्वोच्च पद पर पहुंचा देता है। राघवेंद्र, जिनका विवेक परिपुष्ट हो गया है और जिन्होंने वासना रूपी मल का परित्याग कर दिया है, उन महात्माओं के अंदर कोई अपूर्व ही महत्ता उत्पन्न होती है। वस्तुतः भ्रांति के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाने से वासना और भ्रांति अपने आप निवृत्त हो जाती है। भला स्वप्न का स्वप्न रूप से ज्ञान हो जाने पर उसमें सत्यत्व की भावना किसे हो सकती है। वासना का अभाव ही संसार का उपशमन है। वासना ही महाकाय पिशाचिनी है। इसलिए बुद्धिमान लोग इसका विनाश करने में तत्पर रहते हैं। पूर्व अभ्यास पुरुषों की अज्ञान प्रयुक्त उन्मत्तता जैसे जैसे उत्पन्न हुई रहती है, वैसे वैसे ही वह
ज्ञान भली भांति अभ्यस्त होने से समय के अनुसार धीरे धीरे नष्ट भी हो जाती है। ज्ञानी पुरुष ज्ञानी यज्ञ में दीक्षित होकर के ध्यान रूपी यूप यज्ञ स्तंभ को सुदृढ़ रूप से गाड़ देता है और संसार की असत्ता के अनुभव रूप विश्व विजय करके सर्व सत्याग रूप दक्षिणा देकर के सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लेता है। उस समय चाहे अंगारों की वृष्टि हो, प्रलय काल की वायु चलने लगे अथवा भूतल उड़ करके आकाश में चला जाए, परंतु ज्ञानी पुरुष अपने स्वरूप में ही समभाव से स्थित रहता है। पूर्ण वैराग्य से जिसका मन सर्वथा शांत हो गया है और जिसने अपने मन को पूर्णतः निरुद्ध कर लिया है, ऐसा पुरुष सदा वज्र तुल्य सुदृढ़ समाधि में ही स्थित रहता है। इसके अतिरिक्त उसकी दूसरी स्थिति नहीं होती, क्योंकि बाह्य पदार्थों से अत्यंत वैराग्य हो जाने से मन जैसा पूर्ण रूप से शांत होता है, वैसा शांत वह साधारण शास्त्र अभ्यास उपदेश तप और इंद्रिय निग्रह आदि से नहीं होता। वासना से रहित हो जाने पर तो सभी जीव समान हैं, परंतु वासना की विषमता के कारण वे सूखे पत्ते की तरह उड़ उड़कर विभिन्न स्वर्ग नरक आदि लोकों में गिरते हैं। श्री राम जी ने कहा, भगवान जैसे क्षीर सागर आदि सातों समुद्रों में क्षीर आदि के भेद से 7 प्रकार के जल हैं, उसी प्रकार 7 प्रकार के रूपों को धारण करने वाले जीवों के भेद को आप वर्णन करने की कृपा करें। श्री विशेष से कहते हैं, रघुनंदन किसी प्राचीन कल्प के किसी जगत में कहीं पर कुछ जीव सुषुप्ति अवस्था में स्थित थे। वे अपने प्राणी युक्त शिरों के कारण जीवित ही थे। उनमें जो लोग स्वप्न देख रहे थे, उनके स्वप्न सदृश इस जगत को समझना चाहिए और उन्हीं जीवों को स्वप्न उजागर कहा जाता है। उन सोए हुए जीवों का जो अपना आप प्रकट हुआ स्वप्न प्रपंच है, वह कभी कभी जब हम लोगों का विषय बन जाता है, तब हम लोग उनके स्वप्न प्रनर कहलाते हैं। चिरकाल के पश्चात जब उनका वह स्वप्न जागृत रूप हो जाता है, तब उनके स्वप्न के वे जीव स्वप्न जागृत कहे जाते हैं। वास्तव में वे उनके स्वप्न में ही स्थित हैं। उस स्वप्न प्रपंच के समाप्त होने पर यदि ज्ञान हो गया, तब तो वे तत्व ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं, और यदि ज्ञान नहीं हुआ तो गाढ़ निद्रा के वशीभूत होकर के वे संकल्प के अनुसार उसी प्रकार के दूसरे शरीर धारण कर लेते हैं और उसी तरह का दूसरा कल्पित जगत कल्प देखते हैं। क्योंकि कल्पना भास रूपी आकाश की कहीं निरवकाशता नहीं रहती। चिरकाल के अभ्यास से जिन जीवों का जागराभिमान घनीभूत संकल्प में है और जिनके मन की चेष्टाएं भी संकल्प में ही हैं, वे जीव संकल्प जागर कहलाते हैं। वे संकल्प का उपशमन हो जाने पर पुनः पूर्वत अथा उससे भी विलक्षण व्यवहार करने लगते हैं। अतः उनके शीर में हम लोग संकल्प पुरुष रूप से स्थित माने जाते हैं। जो विशाल आत्मा वाले प्रधान पुरुष ब्रह्मा के रूप से अवतीर्ण हुए हैं और पहले के उत्पत्ति विकास रूप स्वप्न से रहित हैं, वे केवल जागर कहे जाते हैं। पुनः वे ही जीव जब प्रौढ़ होकर के जन्मांतरों में जन्म धारण करते जाते हैं और जागृत स्वप्न सुषुप्ति में विचरते रहते हैं, तब चिर जागर कहलाते हैं। वे चिर जागर जीव ही जब पाप रूप दुष्कर्मों के आवेशों से जड़ स्थावर रूप में प्रकट होते हैं और जागृत अवस्था में भी घनीभूत ज्ञान से परिपूर्ण हो जाते हैं, तब घन जागर कहे जाते हैं। जो शास्त्रार्थ चिंतन और सत्संग के द्वारा उपदेश ग्रहण करके ज्ञान संपन्न हो गए हैं और जागृत को भी स्वप्न सरीखे देखते हैं, वे जागृत स्वप्न कहलाते हैं। जिन्हें यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और जो परम पद में विश्राम कर चुके हैं, तुरीय भूमिका को प्राप्त हुए हैं, वे जीव क्षीण जागृत कहे जाते हैं। सर्ग 48
49-50 समाप्त हुआ। दृश्य जगत की असत्ता, सबकी एकमात्र ब्रह्म रूपता तथा तत्व ज्ञान से होने वाले लाभ का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, सृष्टि का वास्तव में कोई कारण नहीं है, इसलिए ना ये उत्पन्न होती है और ना नष्ट। जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य उत्पन्न होता है, परंतु जब सृष्टि का कारण ही कल्पित एवं मिथ्या है तब उससे होने वाला सृष्टि रूप कार्य भी कल्पित और मिथ्या ही सिद्ध होता है। जैसे प्रशांत महासागर के भीतर लहर और भंवर आदि उससे अभिन्न रूपों में ही स्थित है, उसी प्रकार शोभ रहित पर ब्रह्म में जगत और चित्त आदि स्थिति है जो इस ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जैसे अपने भीतर अनेक बर्तनों को रखने वाला मिट्टी का लौंदा एक रूप से ही स्थित रहता है, उसी प्रकार अपने उदर में अनेक ब्रह्मांड भांड को धारण करने वाले सर्वात्म निर्मल ब्रह्म भी एक ही हैं। जैसे स्वर्ण अपने भीतर कड़ा, कुंडल आदि अनेक नाम रूप वाले आभूषणों को धारण करता है और उन सब के रूप में स्वयं ही स्थित होता है, उसी प्रकार स्वर्ण स्थानीय ब्रह्म ही दृश्य जगत के रूप में स्थित है। ज्ञानी पुरुष स्वप्न काल में स्वप्न को ही जागृत रूप जानते हैं, क्योंकि उन्होंने वासनाओं से व्यग्र मन को ग्रहण नहीं किया है और वे जागृत काल में जागृत को भी स्वप्न समझते हैं, क्योंकि उन्हें सत्य स्वरूप आत्मा का बोध हो चुका है। जैसे पता लगाने पर मृग तृष्णा का जल मिथ्या सिद्ध होता है, उसी प्रकार बारंबार इंद्रियों के संपर्क में आने पर भी ये दृश्य प्रपंच तत्व ज्ञान होते ही मिथ्या सिद्ध हो जाता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि में घी और ईंधन सब विलीन होकर के एक रूप हो जाते हैं, वैसे ही विज्ञान काल में जगत, मन और दृष्टा आदि सब एकमात्र ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं। जागृत को स्वप्नवत मिथ्या समझ लेने पर वे अपनी दृढ़ता को छोड़ देता है और अत्यंत कोमल बन जाता है। तात्पर्य यह कि उनके मिथ्या तत्व का दृढ़ निश्चय हो जाता है। देश काल रूप निमित्त के बिना ही जागृत और स्वप्न का निर्माण करके यथास्थित बोध स्वरूप साक्षी चेतन आत्मा ही जगत के रूप में घनी भाव को प्राप्त सा हुआ है। इस प्रकार विचार के द्वारा जब जागृत भी क्षण भंगुर या मिथ्या सिद्ध हो जाता है, तब सता क्षीण होने लगता है और उसके प्रति होने वाली वासना उसी प्रकार घटने लगती है, जैसे वर्षा का जल शरत काल में क्षीण होने लगता है। व्यक्ति पुरुष की दृष्टि में अत्यंत तुच्छता को प्राप्त हुई दृश्य लक्ष्य विद्यमान होने पर भी रुचिकर नहीं लगती। स्वप्न की भांति उसे मिथ्या समझ लेने के कारण वह उसमें रस नहीं लेता है। महामते, जैसे पास ही खड़े हुए पुरुषों को सामने दिखाई देने पर भी मृग तृष्णा का मिथ्या जल उनकी प्यास नहीं बुझा सकता, वैसे ही ये असंख्य विषय किसी भी ज्ञानी पुरुष को कैसे रुचिकर प्रतीत हो सकते हैं। श्री राम, जिसे असत्य समझ लिया गया उसमें उपादेय बुद्धि कैसे रह सकती है? भला कौन ऐसा पुरुष है जो स्वप्न को स्वप्न समझ लेने पर उसमें दिखे हुए स्वर्ण को लेने के लिए दौड़ता हो? जब दृश्य जगत को स्वप्न के समान मिथ्या समझ लिया गया, तब उसके प्रति होने वाली आसक्ति दूर हो जाती है तथा दृष्टा और दृश्य के संबंध में जो चेतन तथा जड़ ग्रंथि रूप दोष प्राप्त हुआ है, उसका उच्छेद हो जाता है। गंधर्व नगर के समान दिखने वाला जो भ्रांति रूप संपूर्ण जगत है, वे अज्ञान से ही है। तत्व ज्ञान होने पर सब और फैले हुए दीपक के प्रकाश के समान वह प्रकाशित होता है और इसकी अंधकार रूपता दूर हो जाती है। जैसे बादलों के हट जाने पर केवल स्वच्छ आकाश दिखाई देता है, उसी प्रकार जगत के भ्रांति दूर हो जाने पर एक शुद्ध बुद्ध पर ब्रह्म परमात्मा का ही अनुभव हो जाता है। सर्ग 51 समाप्त हुआ।
सर्ग 52 सृष्टि की असत्यता और एकमात्र खंड ब्रह्म सत्ता का प्रतिपादन। श्री विशेष जी कहते हैं, रघुनंदन, ये जगत मूढ़ पुरुष की दृष्टि में है, इसलिए उसके मन में भी है, परंतु जो विवेकी पुरुष है वे शास्त्र द्वारा निश्चित तथा पूर्व पर से समन्वित अर्थ को ही देखता है और उसको ग्रहण करता है। शास्त्र निषिद्ध वस्तु दृष्टि पथ में आ जाए तो भी वह ना तो उसकी ओर देखता है ना उसे ग्रहण नहीं करता है। सभी प्रकारों से युक्त ये जो कुछ भी स्थावर जंगम जगत दिखाई देता है वह सब कल्प के अंत में नष्ट हो जाता है। सृष्टि के पहले जो संसार की शोभा नष्ट हो चुकी थी वही फिर आविर्भूत हुई है, उसका उल्लेख करना असंभव है, क्योंकि नष्ट हुई वस्तु की फिर उत्पत्ति कैसे संभव हो सकती है। यदि नष्ट की उत्पत्ति होती तब ये संदेह किया जा सकता था कि ये वही है या अन्य, परंतु हम तो अनुभव का स्मरण करने वाले हैं, अतः नष्ट की उत्पत्ति कैसे स्वीकार कर सकते हैं। जो वस्तु उपलब्ध होकर भी अभाव दिशा को प्राप्त हो जाती है वह नष्ट ही है, क्योंकि उपलब्ध का अदर्शन ही नाश है। यदि नाश की कोई और परिभाषा हो तो वह कैसी है, ये तुम ही बताओ। यदि कहें कि नष्ट हुई वस्तु ही फिर उत्पन्न हुई है तो ऐसी प्रतीति किसकी होती है। अतः जो वस्तु उत्पन्न है उसका नाश अवश्य होता है और पुनः पुनः दूसरों की ही उत्पत्ति या प्रवृत्ति होती है, यही कारण उचित है। वृक्ष के बीच बीच में जो स्कंद, शाखा, उपशाखा, पत्र, पुष्प तथा फल आदि रूप अव्यय हैं, उनमें समस्त वृक्ष शीर को व्याप्त करके स्थित एक बीज सत्ता ही है। जब सर्वत्र एक ही सत्ता है तब उसमें कार्य कारण भाव की कल्पना कैसे की जा सकती है। विचार तथा अपने अनुभव रूप परमान से ये सब शांत, अनादि, अनंत और आकाश के समान निर्मल केवल बोध स्वरूप परमात्मा ही हैं, क्योंकि सब कुछ परमात्मा का ही स्वरूप है। वह परम पद स्वरूप परमात्मा वाणी का अविषय, अव्यक्त, इंद्रियातीत, नाम रूप से रहित सर्वभूत स्वरूप शून्य में है तथा सत एवं असत भी वही है। वस्तुतः वह न वायु है, न आकाश है, न मन है, न बुद्धि आदि है और न शून्य रूपी है। वह कुछ नहीं होकर भी सर्व स्वरूप है। कोई और ही विलक्षण एवं अनिर्वचनीय परम व्योम चिन्ह में आकाश रूप है। उस परम पद में स्थित एवं समस्त कल्पनाओं से मुक्त तत्व ज्ञानी ही उस परमात्म वस्तु का अनुभव करता है। दूसरे लोग तो केवल अभ्यास में लाए गए शास्त्रों के अनुसार ही उसका वर्णन करते हैं। वास्तव में वह परमात्मा न काल है, न मन है, न जीव है, न सत है, न असत है, न देश है, न दिशा है, न इनका मध्य है, न अंत है, न बोध है, न अबोध ही है। योगी लोग उस परमात्म पद को सर्वात्मक और समस्त पदार्थ से रहित देखते हैं। वे आदि पद ज्ञान योगी महात्माओं की दृष्टि में सर्वरूप, सर्वात्मक, स्वार्थ रहित और स्वार्थ परिपूर्ण है, जिसका अंतःकरण स्वच्छ है, जो तत्वज्ञ एवं शांत है और परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा को प्राप्त है, वही उसके यथार्थ स्वभाव को देख या समझ पाता है। जैसे स्वर्ण पिंड के भीतर आभूषण तथा मुद्रा आदि का समूह कल्पित है, उसी प्रकार ये तुम और मैं इत्यादि के रूप में प्रतीत होने वाला भूत, वर्तमान और भविष्य काल के जगत का ब्रह्म उस परमात्मा में कल्पना से ही स्थित है, वास्तव में नहीं। पर ब्रह्म रूपी काष्ठ स्तंभ में ये त्रिलोकी रूपणी पुतली यद्यपि खुदी हुई नहीं है तो भी प्रतीत हो रही है। साक्षी रूपी शिल्पी की दृष्टि में समाई हुई है। खंबे में तो खुदी हुई पुतलियां ही दृष्टि गोचर होती हैं, परंतु उस शोभ रहित पर ब्रह्म परमात्म रूपी महासागर में बिना हुए ही वे सृष्टि की तरंगे दृष्टि गोचर हो रही हैं। नित्य निर्तिशय आनंद में जल से भरे हुए चैतन्य रूपी सरोवर में
जिनमें मेघों की अमृतमय वर्षा के समान ये दृष्टिगत सृष्टियाँ भासित हो रही हैं, वह परमात्मा विभाग शून्य अखंड एक रस है। तो भी उसमें ये सृष्टि दृष्टियाँ विभाग पूर्वक स्थित प्रतीत होती हैं। ब्रह्म शोभ रहित है तो भी उसमें ये शुभित सी देखी जाती हैं, तथा वह परमात्मा सच्चिदानंद घन है, उसमें इन दृष्टिगत सृष्टियों का कहीं पता नहीं है, तो भी ये उसके भीतर प्रतीत होती हैं। सर्ग 52 समाप्त हुआ।